बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मुझे सब खैरियत से होंगे, खुशखुरम होंगे, सेहतियाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतियाब रखे। इन ढेर से दुआ के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो है मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन। बहुत टेस्टी, बहुत मजे का है। बीफ का गोश्त मैंने इसमें शामिल किया और बहुत आसान तरीके से मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है, तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए व्यूअर्स के इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं और उसे कुक करने का तरीका भी नोट डाउन कर लेते हैं। लेकिन उन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स देने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इजी और आसान से आसान रेसिपी मिले मेरे इजी कुकिंग डैश टी चैनल पर। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और आज तैयार करते हैं करेले गोश्त। और उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, किस मिकदार में हम कौन सा स्पाइसेस डालेंगे, किस टाइम पे डालेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि मेरे पास ये 1 kg बीफ का गोश्त है, जो मैंने अच्छे से धोकर इसको स्क्वायर शेप में अच्छे से कट कर लिया है। इस तरह आज हम बना रहे हैं मजेदार से करेले और गोश्त बहुत टेस्टी और बहुत मजे का बनने वाला है। तो ये व्यूअर्स मैंने गोश्त इसमें डाल दिया। अब सबसे पहले हम गोश्त को अच्छे से उबाल लेंगे। इसके लिए व्यूअर्स मुझे इतना पानी चाहिए जिसमें हमारे गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये हमें एक बाउल भर के पानी का शामिल कर देना है इसमें। इस पानी में मैं इसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। इसकी भी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, 1 टेबलस्पून से सॉल्ट ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, साबुत जीरा 1 टेबलस्पून हमने इसमें साबुत जीरा शामिल करना है। उस पॉइंट पे मैं ये 3 अदद दरमियाने साइज में प्याज है वो हम इसमें डाल देंगे रफली चॉप करके, क्योंकि बहुत टेस्टी और मजेदार सा करेले गोश्त की तरह है। तो व्यूअर्स, करेलों को भी मैंने अच्छे से कट करके रख लिया है, जब तक कि हम इसको गोश्त को अच्छे से गला लेंगे और करेलों को थोड़ा सा नमक लगा के धूप रख लेंगे। सारे प्याज को अच्छे से रफली चॉप करना है। प्याज को अच्छे से शामिल कर लिया। इस टाइम पे मैं इसमें 3 अदद टमाटर भी शामिल करूंगी। अगर छोटे हैं तो 3 कर रहे हैं, बड़े हैं तो 2 काफी होंगे इसमें। इस समय बस मैं एक लहसुन की पोथी पूरी है उसको धो के अच्छे से इसमें शामिल कर दूंगी। इस पान पे थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। यहाँ इस पान पे हल्दी पाउडर भी इसमें शामिल करूंगी, 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी डाल देंगे। इस पर पे ये मेरे पास अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है वो इसमें डाल देंगे। अब इस टाइम पे मैं इसको बंद कर दूंगी कुकर को। थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल जाए। तो इस पर पे मैंने कुकर को बंद करके रख देना है 30 मिनट के लिए, विसल के बजने के बाद। चलिए बस फ्लेम पे रखते हैं। फिर उस टाइम पे मैंने फ्लेम पर रख दिया है, फ्लेम को कर लिया ऑन और कुकर को रख दिया फ्लेम पर। जैसे ही विसल बजेगा उसके बाद से मैंने टाइम नोट कर देना है 30 मिनट का। फिर इसके बाद 30 मिनट बाद हम आपको चेक करेंगे गोश्त की क्या पोजीशन है, क्योंकि मजेदार सा बन रहा है करेले गोश्त, टेस्टी और मजे का। तो बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब फ्लेम को कर दिया बंद और अब हम इसकी ये सारी अच्छे से स्टीम रिमूव कर देंगे। इसके बाद मैं कुकर को खोलूंगी और गोश्त की पोजीशन चेक कराऊंगी आपको। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई कर दिया फ्लेम पर, फ्लेम को करेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, टाइम पे मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, क्योंकि जो मैंने करेले काट के रखे हैं उनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। और गोश्त हमारा काफी हद तक अच्छे से गल चुका है, तो उसको मैं इसमें डालते हुए दिखाऊंगी आपको। फिर उस टाइम पे ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। तकरीबन 2 अनियन हम इसमें चॉप करके डाल देंगे इस साइड में। थोड़ा सा में हम हल्के से प्याज को फ्राई करेंगे। याद आएंगे 30 सेकंड तक हमने इसको प्याज को फ्राई करना है। इसके बाद जो ये मेरे पास करेले हैं जो मैंने काट के डाल दिए थे, ये हम सारे इसमें शामिल कर देंगे। इसको प्याज के साथ हमें इनको भी फ्राई करना है। हम बना रहे हैं मजेदार से करेले गोश्त का सालन, बहुत टेस्टी और बहुत मजे का तैयार हो रहा है। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी।
सॉल्ट की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से करनी है, क्योंकि मैंने इसमें बीफ में भी सॉल्ट को डाला था, तो यहाँ पे हम 1 टीस्पून की सॉल्ट डालेंगे। हाफ टेबल स्पून हमें धनिया पाउडर शामिल करना है इसमें। हाफ टेबल स्पून हम इसमें जीरा पाउडर शामिल करेंगे। मिक्स गरम मसाला 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें। अपने टेस्ट के हिसाब से साथ में 2 चम्मच से मिक्स करते जाएंगे। इसमें मैं भरकर 1 टेबल स्पून रेड मिर्च डाल दूंगी। ये भी क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पे मैं 2 टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ऐसे चीज़ें रिमूव करते हुए। टमाटर के तो स्किन साइड में इसकी रिमूव करेंगे, रिमूव करके टमाटर को मिलकर डाल देंगे। इस टाइम पे ये हमारे करेले का मसाला अच्छे से कुक हो चुका है। इस टाइम पे मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी, जो मैंने बना दिया था वो सारा गोश्त मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इस टाइम पे मैं करेलों को बीफ के साथ अच्छे से कुक कर दूंगी, ताकि ये सारे स्पाइसेस अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। करेले गोश्त बेहतरीन सा तैयार हो चुका है, टेस्टी भी और बहुत मजे का। इस टाइम पे मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद, और ये बेहतरीन मजेदार सा हमारा सालन कंप्लीट तैयार है। खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और कमेंट्स में मुझे जरूर कहिएगा। और आप इसे रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मजा करने वाला है आज की रेसिपी। इसी के साथ व्यूअर्स अब आपसे इजाजत होंगी। ढेर सारी दुआएं मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।